स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज़ में। मैं आपका मेज़बान आबिद हुसैन इनामी। मुझे जो है आज की शाम बंदा हकीर मुख्तार अहमद सलवाती को डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रोग्राम में बुलाकर जो इज्जत दी है, मैं आप सभी मोहल्ले वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं बगैर किसी का नाम लिए हुए डाइस पे बैठे हुए शकील बागमारी साहब के हमरा यानी पूरी टीम यहाँ पर जो बैठी हुई है माइनॉरिटी की, तो इसके ताल्लुक से मैं आपके सामने जो है एक दो बातें आपको कहना मुनासिब समझता हूँ कि सबसे पहले जो है ये प्रोग्राम जो है अवेयरनेस प्रोग्राम भी रखा गया है, या यूँ भी कहते हैं कि इजहार तशक्कुर, यानी आपके मोहल्ले के जो एक शख्स हैं जिनका नाम है पीर अहमद हड़गली साहब, वो मेरे साथ 2012-13 में हमारी जमात के काली मस्जिद जमात के मेंबर रहे हैं। उसके बाद और एक पीरियड यानी तकरीबन 2 या 3 पीरियड जो है हमारे जमात के ज़िम्मेदार रहे हैं वो। तो जब उन्हों को आज जो है माइनॉरिटी यानी जलनगर माइनॉरिटी ब्लॉक के जो है वाइस प्रेसिडेंट का जो अहदा जो है हमारे शकील बागमारी की हमरा टीम ने उन्होंने अदा किया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये जो पोस्ट जो है बहुत बड़ा पोस्ट है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बिल्कुल उन्होंने सही फ़र्द को जो उन्होंने चुनकर जो है ये पोस्ट दिया है। क्योंकि मैं भी जब जिम्मेदार था मस्जिद का तो कई मरतबा जो है मोहल्ले में जो कुछ भी हालात मद्देनज़र रखना पड़ता है तो मैं हमारे पीर अहमद साहब से जो है ख्याल उनसे जो है मैं लिया करता था। तो एक तो उम्र तकरीबन 60 के करीब उनकी उम्र है और उनकी याददाश्त की मैं दाद देता हूँ, क्योंकि याददाश्त बहुत अच्छी है और सीयत भी जो है बहुत अच्छी है। तो आज ये काम के लिए उनको जो है फाइज किया गया, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल सही है। मैं हमारे शकील बागमारी साहब को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उनको जो है सही काम निभाने के लिए जो है ये काम लगाया है। तो उनके लिए मैं एक शेर कहना मुनासिब समझता हूँ कि थकने नहीं देता मुझको ज़रूरत का पहाड़, थकने नहीं देता मुझको ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा होने नहीं देते, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा होने नहीं देते। और आप बैठे हुए यहाँ पर मोहल्ले के ज़िम्मेदार जो हैं, आप बहुत खुशनसीब हैं कि पीर अहमद को देखकर। तो ये काम ऐसा है, बस जो ये जिम्मेदारी देने के बाद ये काम करते चले जाना चाहिए, इसमें पीछे ढलकर जो है नहीं देखना, क्योंकि ये दुनियादारी है। तो बहुत से लोग जो है करने के बाद में भी कुछ कहते रहते हैं, ये तो इंसान की जो है फितरत है। तो इसके बज़ में जो है एक दो शेर अब्दुल नबी साहब तो मुझे जो है याद आ रहे हैं, वो कहने से ज़्यादा मैं जो शेर में कहना मुनासिब समझता हूँ कि खामोश रहा हमारी नेकी पर ज़माना, खामोश रहा हमारे नेकी पर ज़माना, ऐबों की बात आई तो गूंगे भी कहने लगे, ऐबों की बात आई तो गूंगे भी कहने लगे, दुनिया हमें अहले वफा मानती है, दुनिया हमें अहले वफा मानती है, एक तेरे बेवफा कहने से मेरा क्या होगा, एक तेरा बेवफा कहने से मेरा क्या हो गया। बहुत वक्त काफ़ी हो चुका है और भी कौन सा, अच्छा, खामोश रहा हमारी नेकी पर ज़माना, खामोश रहा हमारी नेकी पर ज़माना, ऐबों की बात आई तो गूंगे भी बात करने लगे, ऐबों की बात आई तो गूंगे भी बोलने लगे। तो मैं बस इतना कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ, क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है और मेहमान बात करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। मेरे अपने बड़े भाई जनाब मुख्तार सलवाती साहब ने आप लोगों के सामने अपनी दिली जज्बात और कैफियत को रखने के लिए पेश रहे और इख्तिसार का सहारा लेते हुए चंद अशार का यहाँ जिक्र किया, जिसके मफहूम को अगर हम जानेंगे तो मुमकिन है कि कभी कोताही भी नहीं होगी, कोई गूंगा बोलने का सवाल भी पैदा नहीं होगा। बहरहाल ये अपनी दूरंदेशी आप लोगों के लिए मौका दिया गया है। वाकई बिल्कुल सही कहा उन्होंने पहले शेर में कि कभी थकने नहीं देता मुझे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं हमारे माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट पीर अहमद हड़गली साहब का और मस्तान अरियाल साहब का और हमारी इस ब्लॉक की पूरी टीम को पहले मैं मुबारकबाद देता हूं, जो इन्होंने इम्तियाज़ मुल्ला साहब हो या पूरे जितने भी इस वार्ड में ब्लॉक हैं, मैं उन सभी ब्लॉक प्रेसिडेंट्स को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं
जिस मकसद के लिए हमने आपको चुना है, अल्लाह आपसे वो काम ले रहा है। मैं इतना कहते हुए इस देश पर बैठे हुए मेरे बड़े भाई जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ और मैं खुश नसीब समझता हूँ कि मैं आपके बीच में बैठा हूँ। और आप तमाम हजरात का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम की शान को बरकरार रखा है। मैं ये जो माइनॉरिटी जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, मैं उसके बारे में आपको कहूँगा कि जब से मुझे जिला माइनॉरिटी अध्यक्ष बनाया गया है, मैंने जब से अपने आप को पार्टी का वर्कर समझ के मैं काम कर रहा हूँ। और मैं जैसे ही पूरे जिले का दौरा किया, हर एमएलए को मिला और वहाँ के सभी अध्यक्षों को हमने वहाँ पर नए अध्यक्षों को नॉमिनेट किया। जो फालतू में जो अधिकार लिए बैठे थे, हम उन लोगों को हटाया। ये हमने पहला काम किया, क्योंकि हमारा मकसद, कांग्रेस पार्टी का मकसद यही था कि हम उन नौजवानों को लाए जो आपके लिए, अपने मोहल्लों के लिए काम कर सके। तो उसी के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। और ज्यादा बोलते हैं, मगर वहाँ जब आप कॉर्पोरेटर के सामने जाकर बोलेंगे आपकी समस्या, तभी कॉर्पोरेटर को पता चलती है, मगर जाते नहीं, लेकिन पीछे बहुत बोलते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना ऐसी एक टीम बनाई जाए जो कम से कम कॉर्पोरेटर्स को तो नहीं, कम से कम कांग्रेस के जो नुमाइंदे हमने अध्यक्ष के तौर पर किया है उन लोगों को पहुंचाए, और वो नुमाइंदे जहां पर हमारे कांग्रेस के कॉर्पोरेटर हैं उन तक पहुंचाए, और वो और हम मिलकर आपकी समस्या पूरी करें। यही हमारा पहला मकसद है। और रहा दूसरी बात, हमें क्या चाहिए? हर इंसान को चाहिए कि जिस मोहल्ले में रहता है वहाँ अच्छी सड़क हो, रात में अगर गुजरे तो वहाँ पर जगमगाती लाइटिंग हो, रोशनी जगमगाती हो, और पीने के लिए साफ पानी हो, ड्रेनेज लाइन क्लियर हो, सही तरीके से नालियां बहती हो। ये उसी के साथ हमारी खुद की भी सुरक्षा हमें चाहिए। इंसान की सबसे मूलभूत सहूलतें हैं जो हर सरकार को देना लाजमी है। मगर क्या मेरा आपसे सवाल है, क्या हमारे वार्डों में क्या ये सब सुरक्षा हमें मिल रही है? जो मूलभूत सहूलतें हमें मिलनी चाहिए, क्या हमारी सुरक्षा हो रही है? नहीं। जबकि हमारे तरफ से हर तरह से हम सरकार को टैक्स देते हैं, चाहे आप अपने मकान के जरिए लीजिए, चाहे अपने दुकान के जरिए लीजिए, हर तरह से आपसे टैक्स लिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको पता होगा कि आप ज्यादातर लोग जानते हैं कि हम कचरे का टैक्स देते हैं, हम ड्रेनेज का टैक्स देते हैं, इतना ही ज्यादा जानते होंगे वाटर टैक्स देते हैं। मगर आपको मैं बता दूं, हम इस लाइट पर, जो खंबे पर, जो पोल्स पर लाइट लगी है, हम इसका भी टैक्स देते हैं। और यहाँ तक के लाइब्रेरी देखिए सोचने इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं उन नौजवानों से कहूंगा, मेरे भाइयों, आपकी जो रास्ता है, गलत रास्ता, वो आपको बाप बनने भी नहीं दे रहा। तो सोचिए आप दादा कहां से बनोगे, आप डॉन कहां से बनोगे? समझदार बनो, जिंदगी बड़ी है। जिस तरह आपके माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, आपने के माँ बाप ने आपके लिए सपना देखा है, अच्छी बहू का इंतजार कर रही है आपकी माँ, अपने पोते पोतरों का इंतजार कर रही है अपने माँ बाप। और आप क्या कर रहे हैं? जो माँ बाप आपको पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, आप उसे खुशी भी नहीं दे पा रहे, और जवानी में ही अपनी जान को कुर्बान कर ले रहे हैं अपनी ही गलतियों से, और उस माँ को रोने पर मजबूर कर रहे हैं। हम सभी को समझने की जरूरत है हम सबको, क्योंकि आने वाला वक्त, जैसे कि हमारे सिराज सर ने कहा कि आने वाला वक्त बहुत खराब होने वाला है। आप देख रहे हैं, सिर्फ मुसलमान दिख रहा है तो मॉब लिंचिंग की जा रही है। तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा, कांग्रेस माइनॉरिटी पार्टी का यही मकसद है कि हर मोहल्ला खूबसूरत हो, हर मोहल्ले में शांति हो, हर मोहल्ले की सुरक्षा, हर बच्चे की सुरक्षा,
बहुत ज़रूरी है। ये हमारा सबका पहला आगे बढ़े, हमारे मोहल्ले शांत रहे, हमारे माँओं के आंखों में आंसू ना आए, हमारे माँ हमेशा खुश रहे, हमारा मोहल्ला खुश रहे, हमारा मोहल्ला साफ सुथरा रहे। यही कांग्रेस माइनॉरिटी का मकसद है। इसी मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि हमने जिन जिन लोगों को ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया है आप उनके साथ देंगे और आप सब मिलकर एक नया बीजापुर बनाएंगे इंशाल्लाह। सर, अभी आपने जो माइनॉरिटी सेल के बारे में जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, काफी हम देख रहे हैं कि काफी हद तक आप उसमें कामयाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कामयाबी उसी वक्त मुमकिन है जब जमीन पर उसके नताइज नजर आए। बहुत खूब। अभी तक तो ऐसे कोई नताइज नजर नहीं आ रहे। जैसे कि हमारे जामिया मस्जिद इलाके के अंदर काफी नौजवान जो है एक दूसरे का कत्ल और गारतगिरी करते हुए नजर आ रहे हैं। ना उसमें कोई कांग्रेस के लीडर या अन्य लीडर या फिर कोई हमारे जमात के जो मेंबर होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं मस्जिद के, वो ना उलमा इकराम इसके अंदर पहल कर रहे हैं। क्या वजह है? क्या खौफ है या फिर ऐसी कोई वजह है कि जिसमें वो इंटरफेयर नहीं कर रहे तमाम लोग? पहले तो आपको बता दूं कि जो भी मुसलमान पैदा होता है वो अल्लाह के सिवा किसी को डरता नहीं, वो उसे किसी का खौफ नहीं होता। तो हमारे जो जिम्मेदार हैं उनमें खौफ की बात तो हम कहना भी गलत है। रही दूसरी बात, माइनॉरिटी ने अब तक क्या किया तो मैं आपको बता दूं, हमारी पहली मुहिम हर वार्ड में रोशनी। तो आप मेरे फेसबुक पे आईडी पे जाके देख सकते हैं कि हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हमने बनाया है वो किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए किस तरह से जो बंद जो पोल्स पर जो स्ट्रीट लाइट्स बंद थे हम उन लाइट्स को शुरू किया है। तकरीबन हमारे हिसाब से नहीं कहते तो हमने अब तक 70 से 80 पोल्स को शुरू किया है जहां बंद थे। जहां हमारे कॉर्पोरेटर थे वो कॉर्पोरेटरों के साथ मिलकर हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट ने काम किया, जहां पर कॉर्पोरेटर्स नहीं है वहां पर भी हम काम कर रहे हैं। ये हमारी माइनॉरिटी की पहली मुहिम है कि हम हर वार्ड में जो रोशनी का दिया जलाएं। तो उस हमारी काम तो शुरू है। जैसे कि आपका सवाल था आपने क्या किया। रही बात जो नौजवानों की बात है तो आपने अभी सुना होगा कि हम यही चाहते हैं कि हमारे नौजवान डॉन दादा ना बने, बन के अपने बच्चों के बाप बने। उनको यही हमारा सबक सिखाना है। इसीलिए हम सभी जिम्मेदार इंशाल्लाह इस मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे। हम सब मिलकर जहां जहां हमारे नौजवान जो भटके हैं रास्ते से, उन नौजवानों को हम सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे। ये हमारी पहल होगी इंशाल्लाह और हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी देगा। सर, इस पहल के अंदर या ऐसी कोई कमेटी का गठन किया जाएगा जैसे कि मस्जिद बार जमात हो, उलमा हो और लीडर्स हो, क्या तमाम मिलकर इन मोहल्ले में होने वाले खून खराबे को रोकने के लिए काम नहीं कर सकते? देखिए, मैं पहले आपको बता दूं कि मैं एक तो शहर का जिम्मेदार नहीं हूं, मैं सिर्फ एक पार्टी का जिम्मेदार हूं। तो मैं ज्यादातर मेरे पार्टी के ताल्लुक से अगर बात करेंगे तो पार्टी के ताल्लुक से कहूंगा। अगर मैं जिम्मेदार बनकर बात करूंगा तो मैं समझता हूं कि मैं अभी बहुत छोटा हूं, हमारे जिम्मेदार बहुत हैं। आप उन जिम्मेदारों से सवाल करेंगे तो बेहतर होगा। तो माइनॉरिटी के ताल्लुक से आपने और ऐसे कोई प्रोग्राम जैसे एजुकेशन के ताल्लुक से है, काफी एजुकेशन में पिछड़ा हुआ है, जैसा कि आपने कहा कि प्राइमरी स्कूल के अंदर आप तवज्जो देंगे इंशाल्लाह। तो प्राइमरी स्कूल में जो है एजुकेशन का ग्राफ काफी गिर चुका है, उसके बारे में आपने क्या लाएमल बना? अब वही मैं बोल रहा हूँ ना, जो हमारे एसडीएमसी अध्यक्ष होते हैं जो सरकारी स्कूलों के, उन अध्यक्ष जो होते हैं वो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं। तो अक्सर जो स्लम एरिया में देखा जाए तो यहाँ पर एजुकेशन की कमी है। तो जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी वो हाईली क्वालिफाई नहीं होते, तो अक्सर वैसे लोगों को ही जो हेड मास्टर होते हैं उन लोगों को बनाते हैं। वो जैसे ही सिर्फ सही कीजिए बोलने के पर वो सही कर देते हैं। तो हम इस पर वार्ड कमेटी जो हमारे कांग्रेस माइनॉरिटी जो ब्लॉक बनाया है, हम इस पर वार्ड कमेटी के तौर पर इन एसडीएमसी अध्यक्ष के ऊपर एक कमेटी बनाएंगे जो सही तरीके से काम कर सके। तो उसके ऊपर ये रहेगी और हम जिम्मेदारी के साथ मोहल्ले में हम खुद भी, हमारी पूरी कमेटी और इस हर मोहल्ले के जिम्मेदार मिलकर घर घर जाकर ये अवेयरनेस लाएंगे कि सरकारी स्कूलों में भी अच्छे टीचर होते हैं, सरकारी स्कूलों में भी अच्छी पढ़ाई होती है। ये अवेयरनेस लाएंगे और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप भी देखेंगे। आपका नाम सर? शकील अहमद बागमारे, बीजापुर जिला माइनॉरिटी कांग्रेस का मैं प्रेसिडेंट हूँ।